फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का 2022 का असिस्टेंट डायरेक्टर एसिप का एक पेपर है। तो ये लीक पेपर है, तो इसका जो बाकी हिस्सा है इंग्लिश और बाकी इससे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हो। आज की जो हम करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स इसका पोर्शन रहता था, तो हम इसकी मैथमेटिक्स पोर्शन भी क्लियर कर लेंगे। तो पहला सवाल है 21 पे। तो इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। आंसर शीट के जो बॉक्स हैं उसमें सही ऑप्शन का गोल दायरे में करना है। तो इसके मैथमेटिक्स के सवाल हैं, उसको हम इस पोर्शन को हम हल करेंगे, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 21 नंबर का जो सवाल है उसमें स्क्वायर रूट में ही मालूम करना है 88 मल्टीप्लाई 42 एंड डिवाइड बाई 16। तो इसको क्या करना है, इसको हम आपको एग्जाम्पल की थ्रू आपको समझाएंगे कि इस तरह निकालना है। यह सवाल है हमारे सामने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए ब्रैकेट के अंदर वाले को आपस में ज़रब देना है। तो ज़रब देने से क्या आएगा, 3696 को 16 से तकसीम करना है तो आएगा 231। तो इसमें आप इक्वल के उस साइड स्क्वायर रूट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म होगा और 231 को 231 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 53,361। तो हम जाके देखते हैं 53,361 ऑप्शन में है। 53,361 ए इसका सही जवाब है। नंबर 2 पे है, नंबर 22 पे है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 है। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन देखकर भी इसको पता लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो 5 है, तो सबसे छोटा नंबर 3 से शुरू हो रहा है और 5 से ख़त्म हो रहा है, वो है सी ऑप्शन है 30,005 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर पे, हाउ मेनी नंबर्स अप टू हंड्रेड्स आर डिविजिबल बाई 7। तो अप टू 100 7 को डिविजिबल नंबर की तादाद इस सवाल में मालूम करने हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है 14, ए है। 24 पे हमारे पास है, द सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ गिवन, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। 3 हमारे पास नंबर हैं, तो इनमें से फर्स्ट और थर्ड के दरमियान यानी कि कौन सा नंबर आता है। तो हमारे पास नंबर 1 2 3 है, तो फर्स्ट पे 1 है और थर्ड पे 3 है, तो दरमियानी नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका सही जवाब सी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 25 पे, what number is to be added to each term of 3:5 to make the ratio 5 and 6। हमारे पास दो नंबर हैं 3 एंड 5, इनको कौन से ऑप्शन में नंबर दिए, इनको कौन सा नंबर जोड़ दें तो हमारे पास बनेगा 5 एंड 6 का रेशो। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास हैं, इनका डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल में आपको दिखाएंगे। यह भी बहुत ही सिंपल है, 3:5 को 5:6 किस तरह बनाएंगे। आपके पास ऑप्शन में 7 है, 7 को 3 के साथ एडिट कर लें तो बनेगा 10 और 5 के साथ एडिट कर लें तो बनेगा 12। और 10 और 12 के रेशो को 2 से डिवाइड कर लें, यानी कि 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यानी कि 5 और 6 का दोनों का रेशो बन रहा है। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन इसका, तो यानी कि 2 के टेबल में इसका 5 एंड 6 7 के साथ बन रहा है, तो बी ऑप्शन 25 का बी ऑप्शन 7 सही है। नेक्स्ट हमारे पास 26 नंबर पे है, द रेशो ऑफ द एज ऑफ 2 स्टूडेंट 3:2, 1 is older than the other by 5 year, what is the age of द यंगर स्टूडेंट। तो 26 नंबर के सवाल भी आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड में लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसको क्या करना है, आपके पास यानी कि ये आपको मालूम करना है कि यंगर जो स्टूडेंट है उसका एज कितनी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, 5 साल का है डिफरेंस और रेशो बन रहा है 3:2। इस सवाल में हमारे पास 3 और 2 का रेशो है जो यानी कि 5 साल डिफरेंस है। तो 5 को अगर हम 3 के साथ ज़रब दे दें, 3 × 15 होगा और 2 के साथ 10 आएगा। तो एक का एज हो गया 15 बड़े का और छोटे का हो गया 10। तो हमें सवाल में क्या पूछ रहा है, तो छोटे यानी कि यंगर का एज कितना है, तो 10 इसका सही ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन सही है। और 27 पे हमारे पास है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2.20 मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.25 एंड 0.4 एस। तो इसमें तरीका है प्रोपोर्शन निकालने के लिए मीन और मोड को निकालते हैं। तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है, मोड हमारे पास मौजूद है, तो दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब 27 का आएगा बी 0.1। तो नेक्स्ट हमारे पास 28 पे है द रेशो ऑफ ए एंड बी सैलरी इज 9:4। इफ A salary is increased by 50%, then the total salary become 5,175. What is the salary of B? यानी कि आपके जो रेशो है ए और बी का वो 9.4 का है और ए का सैलरी को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 15% तो इसका टोटल सैलरी आएगा 5,175। तो बी का सैलरी क्या है निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, अभी पहले हमें 5,175 का 15% निकालना है। 15% जो भी निकलेगा उसको फिर हमें 5,175 पे माइनस करना है इसका, यानी कि ए का एक्चुअल सैलरी आएगा उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करने के बाद जो रकम हमारे पास आएगा उसको हम 4 के साथ अगर ज़रब दे दें तो एक्चुअल रकम हमारे पास आ जाएगा ए पे 2000, ए पे RS 2000, इसका सैलरी 2000 सॉरी आ जाएगा। 29 पे है आओ इज़ 1/2% एक्सप्रेस एज अ डिसिमल फ्रैक्शन। तो 29 पे है सवाल नंबर, तो हमें डिसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एक नंबर है 1/2 परसेंटेज में, तो 1/2 का पहले हमें परसेंट मालूम करना है। तो परसेंट क्या होगा, 1 का परसेंट होगा 0.01 और 2 का परसेंट होगा 0.02। तो 29 का अगर इन दोनों को हम फिर 0.01 और 0.02 को आपस में डिवाइड कर लें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा ए ऑप्शन में, इसका सही ऑप्शन है ए 0.005। तो 30 पे हमारे पास है स्टूडेंट हैं 60% इसमें पास हैं। इफ़ द नंबर ऑफ़ फेलियर, जो नंबर फेलियर है वो 420 हैं। टोटल नंबर ऑफ द जो टोटल नंबर है स्टूडेंट की, तो जो एग्ज़ाम देने वालों की वो कितनी है, हमें टोटल नंबर, हमारा जो पास स्टूडेंट 65 हैं और फेल 420 हैं। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। तो इन ऑप्शनों में से आप ट्राई कर सकते हो। पहले 1200 का या तो 1000 का, 500 का तो नहीं होगा, वो आप देख भी सकते हो 420 500 का और 65% निकाल रहे हैं 420 कैसे बनेगा। तो आप पहले यानी कि 1200 1000 में से एक ले लो, 1200 ले लो पहले, बेहतर है। 1200 का 65% निकालना है तो वो कितना होगा, 780 होगा। तो 1200 से माइनस करें या तो 420 के साथ प्लस करें 1200 बनेगा, या तो 1200 माइनस करें 420 बनेगा। तो आपके पास ऑप्शन बिल्कुल 1200 करेक्ट ऑप्शन है, जवाब है सी 1200। 31 नंबर पे है 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ द 90। तो क्या करना है, पहले हमें 9% 64 का निकालना है।
तो इसमें क्या आएगा 5.76 आएगा। और फिर 32% हमें 90 का निकालना है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 28.8। तो इन दोनों को अगर जमा कर लें तो हमारे पास आएगा 34.36। तो 34.65 इसका सही जवाब ए है। आज के लिए इतना काफ़ी है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट पोर्शन के लिए इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर एंड लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होकर इसी तरह के मज़ीद पेपर हल करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।